और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। पुलस्त जी कहते हैं कि हे राजन, तदनंतर भगवान शंकर पार्वती देवी के साथ नगर के रमणीय उद्यानों तथा एकांत वनों में विहार करने लगे। देवी के प्रति उनके हृदय में बड़ा अनुराग था। एक समय की बात है, गिरिजा ने सुगंधित तेल और चूर्ण से अपने शरीर में उपटन लगवाया और उससे जो मैल गिरा उसे हाथ में उठाकर उन्होंने एक पुरुष की आकृति बनाई, जिसका मुंह था हाथी के समान। फिर खेल करते हुए भगवती शिवा ने उसे गंगा जी के जल में डाल दिया। गंगा जी पार्वती को अपना सखी मानती थी। उनके जल में पड़ते ही वह पुरुष बढ़कर विशालकाय हो गया। पार्वती देवी ने उसे अपना पुत्र कहकर पुकारा। फिर गंगा जी ने भी पुत्र कहकर संबोधित किया और देवताओं ने गांगेय कहकर सम्मानित किया। इस प्रकार गजानन देवताओं के द्वारा पूजित हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें गणों का अधिपति प्रदान किया। तत्पश्चात परम सुंदरी शिवा देवी ने खेल में ही एक वृक्ष भी बनाया। उससे अशोक का मनोहर अंकुर फूट निकला। सुंदर मुख वाली पार्वती ने उसका मंगल संस्कार किया। तब इंद्र के पुरोहित बृहस्पति आदि ब्राह्मणों, देवताओं तथा मुनियों ने कहा, देवी बताइए, वृक्षों के पौधे लगाने से क्या फल होगा? यह सुनते ही देवी का शरीर हर्ष से पुलकित हो उठा। वे अत्यंत कल्याणमय वचन बोली कि जो विज्ञ पुरुष ऐसे गांव जहां पर जल का अभाव हो वहां कुआं बनवाता है, वह उसके जल की जितनी बूंदे हो उतने वर्ष तक स्वर्ग में निवास करता है। 10 कुओं के समान एक बावली, 10 बावलियों के समान एक सरोवर, 10 सरोवरों के समान एक कन्या और 10 कन्याओं के समान एक वृक्ष लगाने का फल प्राप्त होता है। यह शुभ मर्यादा नियत है। यह लोक को उन्नति के पथ पर ले जाने वाली है। माता पार्वती देवी के यो कहने पर बृहस्पति आदि ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करके अपने अपने निवास स्थान को चले गए। उनके जाने के पश्चात भगवान शंकर पार्वती के साथ अपने भवन में गए और उस भवन में चित्त को प्रसन्न करने वाले ऊंचे ऊंचे चौबारे, अटारियां और गोपुर बने थे। वेदियों पर मालाएं शोभा पा रही थी। सब और सोना जड़ा था। महल में पुष्प बिखरे हुए थे, जिनकी सुगंध से उन्मत्त होकर भ्रमरगण गुंजार कर रहे थे। उस भवन में भगवान श्री शंकर जी को पार्वती जी के साथ निवास करते हुए 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। तब देवताओं ने उतावले होकर अग्निदेव को श्री शंकर जी की चेष्टा जानने के लिए भेजा। अग्नि ने तोते का रूप धारण करके, जिससे कि पक्षी आते जाते थे, उसी छिद्र के द्वारा शंकर जी के महल में प्रवेश किया और उन्हें गिरिजा के साथ एक शैया पर सोते हुए देखा। तत्पश्चात देवी पार्वती शैया से उठकर कौतूहलवश एक सरोवर के तट पर गईं, जो सुवर्ण में कमलों से सुशोभित था। वहां जाकर उन्होंने जल विहार किया। तदनंतर वे सखियों के साथ सरोवर के किनारे बैठी और उसके निर्मल पंकज से सुशोभित स्वादिष्ट जल को पीने की इच्छा करने लगी। इतने में ही उन्हें सूर्य के समान तेजस्विनी 6 कृत्तिकाएं दिखाई दी। वे कमल के पत्ते में उस सरोवर का जल लेकर जब अपने घर को जाने लगी, तब पार्वती देवी ने कहा, देवियों, कमल के पत्ते में रखे हुए जल को मैं भी देखना चाहती हूँ। वे बोली, सुमुखी, हम तुम्हें इसी शर्त पर यह जल दे सकती हैं कि तुम्हारे प्रिय गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हो वो हमारा भी पुत्र माना जाए एवं हममें भी मातृभाव रखने वाला तथा हमारा रक्षक हो। वह पुत्र तीनों लोकों में विख्यात होगा। उनकी बात सुनकर गिरिजा ने कहा, अच्छा, ऐसा ही होगा। यह उत्तर पाकर कृतिकाओं को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने कमल पत्र में स्थित जल में से थोड़ा सा पार्वती जी को भी दे दिया। फिर उनके साथ पार्वती जी ने भी क्रमशः उस जल का पान किया। जल पीने के बाद तुरंत ही रोग शोक का नाश करने वाला एक सुंदर और अद्भुत बालक भगवती पार्वती जी की दाहिनी कोख फाड़कर निकल आया और उसका शरीर सूर्य की किरणों के समान प्रकाश पुंज से व्याप्त था। उसने अपने हाथ में तीक्ष्ण शक्ति, शूल और अंकुश धारण कर रखे थे। वह अग्नि के समान तेजस्वी और सुवर्ण के समान गोरे रंग का बालक कुत्सित दैत्य को मारने के लिए प्रकट हुआ था, इसलिए उसका नाम कुमार हुआ। वह कृतिका के दिए हुए जल से शाखाओं सहित प्रकट हुआ था। वे कल्याणमयी शाखाएं छहों मुखों के रूप में विस्तृत थीं। इन्हीं सब कारणों से वह तीनों लोकों में विशाख, षण्मुख, स्कंद, षडानन और कार्तिकेय आदि नामों से विख्यात हुआ। ब्रह्मा, श्री विष्णु, इंद्र और सूर्य आदि समस्त देवताओं ने चंदन, माला, सुंदर धूप, खिलौने, छत्र, चंवर, भूषण और अंगराग
भयानक आदि के द्वारा कुमार सरानन को सावधानी के साथ विधि पूर्वक सेनापति के पद पर अभिषिक्त किया। भगवान श्री विष्णु ने सब तरह के आयुध प्रदान किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने 10 लाख यक्षों की सेना दी। अग्नि ने तेज और वायु ने वाहन अर्पित किए। इस प्रकार देवताओं ने प्रसन्न चित्त से सूर्य के समान तेजस्वी स्कंद को अनंत पदार्थ दिए। तत्पश्चात वे सब पृथ्वी पर घुटने टेक कर बैठ गए और स्तोत्र पढ़कर वरदायक देवता सरानन की स्तुति करने लगे। स्तुति पूर्ण होने के पश्चात कुमार ने कहा, देवताओं, आप लोग शांत होकर बताइए, मैं आपकी कौन सी इच्छा पूरी करूं? यदि आपके मन में चिरकाल से कोई असाध्य कार्य करने की इच्छा हो तो वो भी आप कहिए। देवता बोले, कुमार, तारक नाम से प्रसिद्ध एक दैत्यों का राजा है जो संपूर्ण देवकुल का अंत कर रहा है। वह बलवान, अजेय, तीखे स्वभाव वाला, दुराचारी और अत्यंत क्रोधी है, सबका नाश करने वाला और दुर्दमनीय है। अतः आप उस दैत्य का वध कीजिए, क्योंकि यही एक कार्य है जो कि शेष रह गया है, जो हम लोगों को बहुत ही भयभीत कर रहा है। देवताओं के यूं कहने पर कुमार ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और जगत के लिए कंटक रूप तारकासुर का वध करने के लिए वे देवताओं के पीछे पीछे चले। उस समय समस्त देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। तदनंतर कुमार का आश्रय मिल जाने के कारण इंद्र ने दानवराज तारक के पास अपना दूत भेजा। वहां जाकर दूत ने उस भयानक आकृति वाले दैत्य से निर्भयता पूर्वक कहा, तारकासुर, देवराज इंद्र ने तुमसे यह कहलाया है कि देवता तुमसे युद्ध करने आ रहे हैं। तुम अपनी शक्ति भर प्राण बचाने की चेष्टा करो। जो कहकर जब दूत चला गया तब दानव ने सोचा, हो न हो इंद्र को कोई आश्रय अवश्य मिल गया है, अन्यथा वे ऐसी बातें नहीं कह सकते थे। इंद्र मुझ पर आक्रमण करने आ रहे हैं। अब वह सोचने लगा कि ऐसा कौन सा अपूर्व योद्धा होगा जिसे मैंने अब तक परास्त नहीं किया है। तारकासुर इसी चिंता में व्याकुल हो रहा था। इतने में ही उसे सिद्धवंतियों के द्वारा गाया जाता हुआ किसी का यशोगान सुनाई पड़ा, जो हृदय को दुखद प्रतीत होता था, जिसके अक्षर कड़वे जान पड़ते थे। बंदीगण कह रहे थे, महासेन, आपकी जय हो। आपके मस्तक की चंचल शिखाएं बड़ी सुंदर दिखाई देती हैं। विग्रह की कांति नूतन एवं निर्मल कमल दल के समान मनोरम जान पड़ती है। आप दैत्य वंश के लिए दुष्यह दावानल के समान हैं। हे प्रभु, हे विशाख, आपकी जय हो। तीनों लोगों के शोक का समन करने वाले 7 दिन की अवस्था वाले बालक, आपकी जय हो। संपूर्ण विश्व की रक्षा का भार वहन करने वाले दैत्य विनाशक स्कंद, आपकी जय हो। देववंद्य द्वारा उच्चारित यह विजय घोष सुनकर तारकासुर को ब्रह्मा जी के वचन का स्मरण हो आया। बालक के हाथ से वध होने की बात याद करके वह दैत्य शोकाकुल हृदय से अपने महल के बाहर निकला। उस समय बहुत से वीर उसके पीछे पीछे चल रहे थे। कालनेमी आदि दैत्य भी थर्रा उठे। उनका हृदय भयभीत हो गया। वे अपनी अपनी सेना में खड़े होकर व्यग्रता के कारण चकित हो रहे थे। तारकासुर ने कुमार को सामने देखकर कहा, बालक, तू क्यों युद्ध करना चाहता है? जा, गेंद लेकर खेल। तेरे ऊपर जो यह महान युद्ध की विभीषिका लादी गई है, यह तो तेरे साथ बड़ा अन्याय किया गया है। तू अभी निरा बच्चा है, इसलिए तेरी बुद्धि इतनी अल्प समझ रखने वाली है। कुमार बोले, तारक, सुनो, यहाँ अधिक बुद्धि लेकर शास्त्रार्थ नहीं करना है। भयंकर संग्राम में शस्त्रों के द्वारा ही अर्थ की सिद्धि होती है, बुद्धि के द्वारा नहीं। तुम मुझे शिशु समझकर मेरी अवहेलना न करो। सांप का नन्हा सा बच्चा भी मौत का ही कष्ट देने वाला होता है। प्रभात काल के बाल सूर्य की ओर देखना भी कठिन हो जाता है। इसी प्रकार मैं बालक होने पर भी दुर्जय हूँ। मुझे परास्त करना कठिन है। दैत्य, क्या थोड़े अक्षरों वाले मंत्र में अद्भुत शक्ति नहीं देखी जाती? कुमार की यह बात समाप्त होते ही दैत्य ने उनके ऊपर मुद्गर का प्रहार किया, परंतु उन्होंने अमोघ तेज वाले चक्र के द्वारा उस भयंकर अस्त्र को नष्ट कर दिया। तब दैत्यराज ने लोहे का भिंदीपाल चलाया, किंतु कार्तिकेय ने उसको अपने हाथ से पकड़ लिया। इसके बाद उन्होंने भी दैत्य को लक्ष्य करके भयानक आवाज करने वाली गदा चलाई। उसकी चोट खाकर वह पर्वताकार दैत्य तिलमिला उठा। अब उसे विश्वास हो गया कि यह बालक दुस्सह एवं दुर्जय वीर है। उसने बुद्धि में सोचा, अब निस्संदेह मेरा काल आ पहुंचा है। उसे कंपित होते देखकर
कालनेमी आदि सभी दैत्यपति संग्राम में कठोरता धारण करने वाले कुमार को मारने लगे, परंतु महातेजस्वी कार्तिकेय को उनके प्रहार और विभीषिकाएं छू भी नहीं पाती थी। उन्होंने दानव सेना को अस्त्र शस्त्रों से विदीर्ण करना आरंभ कर दिया। उनके अस्त्रों का कोई निवारण नहीं हो पाता था। उनकी मार खाकर कालनेमी आदि देवशत्रु युद्ध से विमुख होकर भाग चले। इस प्रकार जब दैत्यगण आहत होकर चारों ओर भाग गए और किन्नरगण विजय गीत गाने लगे, उस समय अपना उपहास जानकर तारकासुर क्रोध से अचेत सा हो गया। उसने तपाए हुए सोने की कांति से सुशोभित गदा लेकर कुमार पर प्रहार किया और विचित्र बाणों से मारकर उनके वाहन मयूर को युद्ध से भगा दिया। अपने वाहन को रक्त बहाते हुए युद्ध से भागते देखकर कार्तिकेय ने सुवर्ण विभूषित निर्मल शक्ति हाथ में ले ली और दानवराज तारक से कहा, खोटी बुद्धि वाले दैत्य, खड़ा रह, जीते जी इस संसार को भर आंख देख ले। अब मैं अपनी शक्ति के द्वारा तेरे प्राण ले रहा हूँ, तू अपने कुकर्मों को याद कर। यूं कहकर कुमार ने दैत्य के ऊपर शक्ति का प्रहार किया। कुमार की भुजा से छूटी हुई वह शक्ति केयूर की खनखनाहट के साथ चली और दैत्य की छाती में, जो वज्र तथा गिरिराज के समान कठोर थी, जा लगी। उसने तारकासुर के हृदय को चीर डाला और वह दैत्य निष्प्राण होकर प्रलयकालीन पर्वत के समान धरती पर गिर पड़ा। दानवों के धुरंधर वीर दैत्यराज तारक के मारे जाने पर सबका दुख दूर हो गया। देवता लोग कार्तिकेय जी की स्तुति करते हुए क्रीड़ा में मग्न हो गए और उनके मुख पर मुस्कान छा गई। वे अपनी मानसिक चिंता का परित्याग करके हर्षपूर्वक अपने अपने लोक में चले गए। सबने कार्तिकेय जी को वरदान दिए। देवता बोले, जो परम बुद्धिमान मनुष्य कार्तिकेय जी से संबंध रखने वाली इस कथा को पढ़ेगा, सुनेगा अथवा सुनाएगा, वह यशस्वी होगा, उसकी आयु बढ़ेगी, वह सौभाग्यशाली, श्री संपन्न, कांतिमान, सुंदर, समस्त प्राणियों से निर्भय तथा सब दुखों से मुक्त होगा। इसके बाद भीष्म जी ने पूछा, हे विप्रवर, मनुष्य को भी देवत्व, सुख, राज्य, धन, यश, विजय, भोग, आरोग्य, आयु, विद्या और लक्ष्मी, पुत्र, बंधु वर्ग एवं सब प्रकार के मंगल की प्राप्ति कैसे हो सकती है, यह भी बताने की कृपा कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए पुलस्त जी ने जो कहा, वो आप कल की कथा में सुनेंगे। श्री नारायण कवच। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से, सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तत्वों से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य युद्धपतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें।
प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर, और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें, और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवत्स लांछन श्री हरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन, और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर, और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि, पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में, नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाढ़ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणाद्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंगरंग मंगलम प्रसंग भंगुरम भ्रुवां सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगंत बाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीत नन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडित् सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि सारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचरन् चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्मदादि यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दौर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन् मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। सुवर्ण मल्लिकाञ्चित त्रिरेख कम्बुकण्ठगे त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। नितंब बिंब लंबमान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले करींद्र शुंड दंडिका वरोह शोभ गोरुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनेक मंत्रनाद मंजुनूपुरारवस्खलत् समाज राज हंस वंश निक्वणाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडम्बि चारु चंक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिञ्चिजा वरप्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते इति ममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनम्। भवेत् तदैव सञ्चित त्रिरूप कर्मनाशनं लभेत् तदा ब्रजेन्द्र सूनु मंडल प्रवेशनम्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय भोलेनाथ। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे।
उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। तो अगर कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री।